एक ऐसा प्रश्न है जिसके संदर्भ में बार बार पूछा गया है, शादी कब होगी, विवाह कब होगा। तो देखिए, इसे जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में विविध प्रकार के नियम हैं, विविध प्रकार के सूत्र हैं। जब कभी भी आप जानना चाहेंगे शादी कब होगी, विवाह कब होगा, और इसे जानने के लिए आप कोई भी ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ पढ़ेंगे, कोई भी ज्योतिष की ऐसी बुक पढ़ेंगे जिसमें विवाह योग, शादी का योग लिखा हुआ है, तो वहां पर आपको बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे ऐसे नियम दिखाई देंगे जिनको याद रखना, स्मरण रखना भी बड़ा मुश्किल है। जब कभी भी आप जानना चाहते हैं सटीकता पूर्वक किसी भी लड़का या लड़की की शादी कब होगी, उसकी शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित समय कब आएगा, तो देखिए, इसे जानने के लिए भी ज्योतिष शास्त्र में विविध प्रकार की अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं। कुछ लोग लाल किताब के माध्यम से जानते हैं शादी कब होगी, कुछ लोग प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से जानते हैं, कुछ लोग रमल ज्योतिष के माध्यम से जानते हैं, कुछ लोग हस्तरेखा के माध्यम से जानते हैं, कुछ लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ज्ञात करते हैं शादी कब होगी, विवाह कब होगा। और मैं आपको बता दूं, ज्योतिष शास्त्र में कभी भी आपका कोई भी ऐसा प्रश्न होता है तो उसका सटीकता पूर्वक उसका जवाब प्राप्त करने के लिए देखिए, ज्योतिष एक बहुत गहरा विज्ञान है। अब इसके अंदर जिस ज्योतिषी की जितनी ज्यादा रिसर्च होगी, ज्योतिष एक बहुत अथाह समुद्र है जिसमें जो ज्योतिषी जितनी ज्यादा गहराई में डुबकी लगा करके रिसर्च करेगा, उसका ज्ञान उतना ही सटीक होता चला जाता है। अब हमारा जो मुख्य बिंदु है, प्रश्न जो आज का है, वह इस विषय को लेकर के है, शादी कब होगी, विवाह कब होगा। तो देखिए, इसे जांचने के लिए और सटीकता पूर्वक इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए हर ज्योतिषी की अपनी एक रिसर्च है, हर ज्योतिषी का अपना एक अनुभव है। मैंने अपना अनुभव पहले भी बहुत से वीडियोज के माध्यम से आपके समक्ष रखा है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित समय कैसे देखा जाता है। ऐसे में आज के ज्योतिष प्रोग्राम में भी मैं ऐसे 3 सूत्र आपको बता रहा हूं जो मैंने लाखों लोगों के साथ अनुभव करके देखा है। यदि ये 3 स्थितियां जो मैं भी आपको बताने वाला हूं, किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, ऐसे समय पर जो 3 कंडीशन मैं बता रहा हूं, इनमें से कोई भी स्थिति बनेगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाएगा। यदि आपकी भी शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास किया जा रहा है और बात नहीं बन रही है, तो ऐसे समय पर जो स्थिति मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखें। किसी भी लड़का या लड़की की शादी कब होगी, विवाह कब होगा, इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत आसान सूत्र, एक बहुत आसान सरल नियम के माध्यम से हम समझते हैं। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र संबंध जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, उसकी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो जन्म कुंडली को आप खोल लीजिए, चाहे उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो। जैसे आप जन्म कुंडली खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली, लगन कुंडली या जन्मांक के नाम से इस प्रकार का एक कुंडली का नक्शा बना हुआ आपको दिखाई देगा। यह मैं समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर एक कुंडली का नक्शा ले रहा हूं, लेकिन आपकी कुंडली का नक्शा तो ऐसा होगा, लेकिन कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला सूत्र जो मैंने मेरे अनुभव में बहुत से लोगों के साथ इसे बहुत अच्छे से देखा है, परखा है, यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर उसको शुक्र या गुरु में से किसी भी ग्रह की अंतर्दशा आ जाए और वह शुक्र और गुरु कुंडली में पूर्ण रूपेण बलवान हो, यानी वह कमजोर अवस्था में ना हो, तो ऐसी स्थिति में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का हो जाता है। सपोज करिए
जिन लोगों को पता नहीं है कि ये दशाएं कैसे देखते हैं, कुंडली के आप पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा हुआ है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलने वाली है। आपको देखना है शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही हो, ऐसे समय पर किसी भी लड़का या लड़की को शुक्र या गुरु की अंतर्दशा आ जाए, लेकिन शर्त इतनी है कि ये शुक्र और गुरु, जैसे साइड में आप कुंडली आपने अपनी निकाल रखी होगी, जैसे ये कुंडली का नक्शा मैं ले रहा हूं, इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है, इन खानों में नंबर आपके कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, नंबर से मतलब नहीं है, हमें खाने से मतलब है। यानी शुक्र और गुरु की अंतर्दशा आ गई है और शुक्र और गुरु कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है, इस खाने में नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ हो वहां गुरु नहीं बैठा होना चाहिए। कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ हो वहां पर शुक्र नहीं बैठा होना चाहिए। और ये शुक्र और गुरु कुंडली के किसी भी खाने में राहु के साथ नहीं होने चाहिए। ये 3 कंडीशन आप अच्छे से देख लीजिए। और उसके पश्चात यदि शुक्र या गुरु की अंतर्दशा आ गई है तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाता है। मान के चलिए कि ये 3 कंडीशन भी नहीं बन रही है और शुक्र या गुरु की अंतर्दशा भी आ गई है और बात नहीं बन रही है, तो ध्यान दें, शुक्र या गुरु में से जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है उस ग्रह का मंत्र जाप आप जरूर प्रारंभ करें। अचानक से बात बनेगी, शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनेगा। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन जो मैंने बहुत से लोगों के साथ अनुभव करके देखी है, देखिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, ये खाना आपका विवाह स्थान है, शादी का स्थान है, ध्यान रखें। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इसमें नंबर चाहे आपके कुछ भी लिखा हुआ हो, हमें खाने से मतलब है। इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की जिसकी शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, बात नहीं बन रही है, ऐसे लड़का या लड़की की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में पुण्य ग्रह बैठा हुआ हो, जैसे शुक्र बैठा है, गुरु बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है और उस ग्रह की अंतर्दशा आ जाए तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। शर्त इतनी है कि वह ग्रह कहीं ना कहीं कुंडली में मजबूत होना चाहिए, कमजोर अवस्था में नहीं होना चाहिए। अब इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा हुआ है इस कुंडली की जिस खाने में 7 लिखा है, उसकी अंतर्दशा भी आ गई है, तो प्रयास करें उस ग्रह का बीज मंत्र आप चालू कर दो, अचानक से बात बनेगी, शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। तीसरी एक बहुत प्रचलित कंडीशन है, महत्वपूर्ण कंडीशन है, जो मैंने पहले भी मेरे बहुत से वीडियोज के माध्यम से जिक्र किया है, लेकिन YouTube पर नए नए लोग जुड़ते रहते हैं तो उनके द्वारा फिर से बार बार पूछा जाता है, तो बहुत बार बहुत से सूत्रों को फिर से रिपीट करना होता है। तो देखिए तीसरी कंडीशन आप जरूर नोट करके रखिए। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस खाने में देखिए आपके कौन सा नंबर है, क्योंकि इस नंबर से आपको पता लगेगा कि आपके शादी स्थान, विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 1 लिखा होगा तो उसके विवाह स्थान का, शादी स्थान का स्वामी मंगल बन जाएगा। 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। अब ये विवाह स्थान में जो अंक लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा कि आपके विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब ये जो स्वामी ग्रह बन रहा है इसकी अंतर्दशा आ जाए, जब शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, बार बार प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय पर विवाह स्थान के स्वामी ग्रह की अंतर्दशा आ जाएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। शर्त इतनी है कि स्वामी ग्रह कुंडली में कमजोर नहीं होना चाहिए और इस ग्रह की अंतर्दशा आ जाए तो ऐसे समय पर इस ग्रह का बीज मंत्र का जाप करना आप प्रारंभ कर दें। उससे निश्चित रूपेण कहीं न कहीं विवाह योग एक्टिवेट होता है और अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। ये मैंने बहुत सी कुंडलियों में बहुत से लड़के लड़कियों के साथ अनुभव करके देखा है। और भी विविध प्रकार के नियम होते हैं। देखिए किसी भी एक सूत्र से, एक बात आप गांठ बांध के रखिए, ज्योतिष शास्त्र में किसी भी एक सूत्र से आप अंततः निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस सूत्र की बहुत सारी काट भी होती है। आप जैसे जैसे इस ज्ञान की गहराई में उतरते हैं, जैसे जैसे पूर्ण भाव से, सच्चे मनोयोग से इस ज्योतिष के दिव्य ज्ञान को समझने लगते हैं, बहुत सारे सूत्रों के साथ अनुभव करने लगते हैं, तो ये धीरे धीरे करके आपका जो ज्ञान है, ये ज्योतिष में किसी भी प्रश्न का सटीकता पूर्वक जवाब जानने का जो तरीका है उसे आप प्रॉपर समझ पाते हैं। और धीरे धीरे करके जब आपकी रिसर्च बढ़ती है तो एकदम सटीक कैलकुलेशन करने में आप कामयाब हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के 3 सूत्र आपको निश्चित रूपेण कहीं ना कहीं उपयोगी लगे होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा,
जिन लोगों ने पहले बार आज मुझे सुना है, देखा है, प्लीज यदि मेरे साथ हमेशा जुड़ना चाहते हैं तो ज्योतिष गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।